साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत रईस थे, बहुत धनी थे, बहुत पैसा था, बहुत रुतबा था, गाड़ी था, बंगला था, मकान था, घोड़े, नौकर, चाकर सब कुछ थे और उनकी बड़ी तूती बोलती थी। लेकिन एक छोटा सा गलत डिसीजन, एक छोटी सी लत ने उनके इस रुतबे को खत्म कर दिया। साथियों, वह लत थी नशे की लत, दारू पीने की लत। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे सिंगर थे, एक्टर थे जो कि टॉप पे चल रहे थे, बहुत ज्यादा फेमस थे, उनकी लोकप्रियता लोगों में घर कर रही थी, लेकिन एक छोटे से नशे की लत ने उनको साथियों आसमान से जमीन पे ला करके रख दिया। साथियों, जो लत शराब की होती है, दारू की होती है, इसमें कुछ विशेष चीजें देखने को मिलती हैं। साथियों, शराब के लत से इंसान उलझनों के, समस्याओं के, मुसीबतों के, गरीबी के ऐसे दलदल में फंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है कि जिससे निकलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथियों, कल्पना करना भी बहुत ही कठिन होता है। एक बार जब इंसान शराब को जो है इंजॉय में पीना शुरू करता है, तो वही इंजॉय धीरे धीरे उसकी लत बन जाती है। और लत साथियों इस तरीके से उसके दिलो दिमाग में घर कर जाती है कि उसके आंखों से सच जो है नहीं दिखाई देता है, उसके कानों से सच नहीं सुनाई देता है, और उसके दिमाग से सही और गलत में भेद करने की जो क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है। वह सही और गलत का निर्णय भी नहीं ले पाता है। बस सिर्फ इतना याद रहता है कि एक ऐसा पीक टाइम होता है साथियों, वह सुबह का हो सकता है, वह दोपहर का हो सकता है, वह रात का हो सकता है। आंखें जैसे खुलेंगी तुरंत एक ही चीज मांगेगा, अल्कोहल, दारू। क्यों? क्योंकि हाथ पैर दिमाग सब काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका हाथ पैर ऐसे ऐसे थर 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 करने लगता है। जब वो जा करके एक दो पैक मारते हैं तब जाकर के उनका बॉडी कंट्रोल में आती है। साथियों, यह वो बला है जो आपके शरीर को आपके समझ से धीरे 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 करके खोखला करती है। लेकिन आपकी गलतफहमी है साथियों, बहुत सारे ऐसे संगीतकार, गीतकार, नायक, नायिका, हीरो, हीरोइन, नेता, अभिनेता जिनको हम जानते थे कि वो बहुत तेजी से फेमस हो रहे थे, हो गए थे, लेकिन एक बैग धड़ से इस जो है बुरी बला ने उनको इस तरीके से ला करके जीवन के हकीकत पे गिरा दिया कि अब वहां से दोबारा तरक्की करने का सपना भी देखना गुनाह है। साथियों, यह एक ऐसी लत है कि जो इंसान को मन, तन, धन, जमीन, जायदाद, संबंध, बीवी, बच्चे, बेटा, बेटी, माँ बाप, भाई बहन, हर किसी से अलग कर देती है। किसी से अलग कराए या ना कराए, लेकिन भाई भाई को सबसे पहले अलग करती है। ये एक क्वार्टर की शराब की बोतल जो है हमेशा दो भाइयों को सबसे पहले अलग करती है, क्योंकि घर में किसी के जो है नकारात्मक ऊर्जाएं तब तक नहीं प्रवेश कर सकती हैं, नकारात्मक लोग तब तक नहीं प्रवेश कर सकते हैं जब तक किसी के घर में भाई है। क्योंकि भाई ही जो है साथियों वीर अभिमन्यु के तरीके से बैठा हुआ है, उसके रहते कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं गुजर सकती है। इसलिए अल्कोहल पीने वाला सबसे पहले उस चक्रव्यूह के रक्षक को ही खत्म करती है। जब घर में कोई अभिमन्यु ही नहीं रहेगा तो काहे का डर, काहे का झंझट, फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और साथियों, एक चीज याद रखना,
कहा गया है कि 100 कुत्ते भी मिलकर के एक शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर जो शेर जो है अपने गुणों का खुद में ही हनन कर दे, तो उसका शिकार साथियों रोड पे चलते हुए एक मामूली कुत्ता भी कर सकता है। शेर की तो बात ही क्या है साथियों। इसलिए अपने पुरुषार्थ, अपने वर्चस्व को, अपने स्वाभिमान को जगाइए। आपके वजह से ही, आपके इस दारू ने ना जाने कहां कहां कौन कौन सा ताला लगा रखा है साथियों। आपके इस एक पैकेट दारू ने, आपके क्वार्टर दारू ने, एक बोतल के दारू ने साथियों बच्चों से किताबें छीन लिया है, मुंह पे उनके ताला लगा दिया है। उन्हें स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में हर जगह खड़ा करके प्रताड़ित किया जाता है कि फीस नहीं तुम्हारा जमा है। तो वही बच्चा अन्य बच्चों के तरफ देखता है तो शर्म के मारे उसकी निगाह झुक जाती है। और किसी दिन वह किसी राजकुमार का बेटा कहा जाता था, किसी राजा का बेटा कहा जाता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है इस दारू के वजह से कि उसे ना जाने किन किन नामों से बुलाया जाता था। साथियों, जो लोग सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखते थे, नजरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रखते थे, आपकी इस एक बोतल दारू ने आपके परिवार के सदस्यों को उनका गाली खाने के मजबूर कर रखा है। इस दारू ने कहां नहीं ताला लगाया, बच्चों के जुबान पे ताला लगा दिया, बच्चे के निवाले पे ताला लगा दिया, उनका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बैठना, हर जगह पे ताला लगा दिया इस दारू ने साथियों। एक औरत का श्रृंगार छीन लिया आपके दारू ने, घर का परिवार छीन लिया आपका दारू ने, भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधियों से दूरी बना दी इस दारू ने, हर रिश्तों में ताला लगा दिया आपके इस दारू ने। क्योंकि दारू पीने वाला इंसान स्वयं को सच मानता है, बाकी दुनिया उसके आगे गलत है। उसे राय किसकी समझ में आती है, उसे उसी की राय समझ में आती है जो उसके साथ बैठ करके दारू पी रहा है। साथियों, मोस्टली क्या होता है कि दारू पीने वाला आदमी अनजाने में एक एफडी करता है जिसका मैच्योरिटी रोज मिलता है। एक फिक्स डिपॉजिट करता है जिसका मैच्योरिटी रोज मिलता है, लेकिन एक कहते हैं, एक राइडर लगा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट तो वो करेगा, लेकिन जो उससे इनकम आता है वह तीसरा भोग करता है। और तीसरा भोग करने वाला कोई और नहीं है, वो आपका दोस्त है जो आपके साथ गिलास से गिलास, जाम से जाम लड़ा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है दारू तुम्हारी होगी, चिखना तुम्हारा होगा, मुर्गा तुम्हारा होगा, घर तुम्हारा होगा, बेइज्जती तुम्हारी होगी, तुम्हारे बच्चों का नींद छिनेगा, चैन छुनेगा, अमन छुनेगा, खुशियां छुनेगी। वह तो अपना घर में सबको खिला पिला करके ऐसो आराम से मस्त करके आया है। और अगर जो कहीं पे नकारात्मकता फैलेगी, कहीं पे कोई अराजकता फैलेगी, कहीं पे कोई वास्तु दोष फैलेगा, कहीं पे जो है साथियों खुशियों का हनन होगा, तो वह कोई और नहीं, वह आपका घर होगा। और करने वाला कोई और नहीं है, वो आपका मित्र है जो गिलास से गिलास आपके साथ आपके घर में लड़ाता है, कहता है मेरे घर में कोई मुर्गा, मछली, मीट, अंडा नहीं खाता है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता हूँ पीने के लिए, खाने के लिए। यह इंसान हो सकता है कि आपको आदत दिलाने के लिए हर रोज 1000 रुपए का बोतल, मुर्गा, मछली लेकर के आ रहा है, लेकिन आते हुए कुछ समय हो गया इस इंसान को। इसे भी मालूम है कि बच्चों का फीस नहीं जमा है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, ट्यूशन का फीस नहीं जमा है, बच्चों के खाने पीने का सामान नहीं है, लेकिन कभी इंसान ये एक पार्ले जी का बिस्कुट भी नहीं लेके आएगा। और हाँ, जब आप नशे में हो जाएंगे तो यही आपके साथ गिलास से गिलास मिला करके कस लेने वाला आदमी, आपके साथ सिगरेट का छल्ला उड़ाने वाला आदमी आपके बीवी बच्चों से आपके विषय में बात करेगा और कहेगा मैं क्या करूं, मैं तो समझाता हूं, या मुझे कसम दिलाते हैं कि नहीं आओ आज पिएंगे। क्या इनको नहीं दिखती आप लोगों की मजदूरी, आप लोगों की मजबूरी? ऐसा कहते कहते साथियों वह इस तरीके से आग लगा देता है घर में कि जैसे एक जो है बरसात में भीगी हुई माचिस से बहुत मेहनत और मशक्कत करते हैं आग लगाने में,
लेकिन साथियों रगड़ते रगड़ते उसमें आग लग ही जाती है। गलत परिवार नहीं होता है, गलत परिस्थितियां लोगों को बना देती हैं, कहा जाता है। मेरे भाई इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं सहमत हूं कि गलत आप हैं, परिस्थितियां आपसे बनी हुई हैं, समस्याओं को पैदा करने वाले आप हैं, मुसीबतों को घर में लाने वाले आप हैं, दोस्तों को घर में लाने वाले आप हैं। कुल मिला जुला करके जब हर जगह आप आ रहा है तो समस्याओं को पैदा करने वाला भी आप ही है। आप जो है 1,000 रुपए की बोतल लेकर के आते हैं, साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है, 1 महीना ऐसा करके देख लीजिए। परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ इत्मीनान से बैठिए और बच्चों से पूछ लो कि बेटा कितना दिन हो गया चॉकलेट नहीं खाए, कितना दिन हो गया आइसक्रीम नहीं खाए, कितने दिन से आज 5 किलोमीटर पैदल जाते हो स्कूल पढ़ने के लिए, कितना दिन हो गया तुम्हारा साइकिल खराब हुए, कितना समय हो गया साइकिल में पंचर हुए, कितना समय हो गया तुम्हें अच्छा भोजन किए हुए। ये जो कॉलर में काई लगी हुई है, फटे हुए जो कपड़े पहने हुए हो, कितने साल हो गए इनको बदले हुए। कब तुमने लास्ट बार पिचकारी खरीदी थी, कब तुमने आखिरी बार मिठाई खाई थी, कब तुमने आखिरी बार हमको पापा कह के गले लगाया था, कब आखिरी बार मेरी पत्नी तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आया था। एक बार पूछ करके एक कॉपी पे उनके खर्चे को लिख लीजिए और अपने 1 बोतल दारू के कीमत को उन खर्चों से जोड़ोगे ना, रोना आ जाएगा। 150 रुपए अधिक ही हो जाएंगे। ये घर की जरूरतें हैं साहब, यह पैसों के मूल्यांकन को करके चलती हैं, प्रेम से चलती हैं। यह नशा है, सिर्फ इंसान के इज्जत को खाती है धीरे धीरे या बहुत तेजी से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस शराब ने इस कदर अपने आगोश में ले लिया है कि अब मौत भी उनसे माफी मांगती है। मस्त पागल की तरीके से ऐसे रोड पे करते हुए मिल जाएंगे आपको। पता चलेगा पहले बहुत दारू पीता था, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए। बहुतों के तो इस कदर की बीमारियां हो जाती हैं कि उनको जो है साथियों इस तरीके से लेप्रोसी टाइप के जो है डिजीज हो जाती है। उनको जो है क्या कह सकते हैं कि जो है लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाती है, कट कट करके मांस गिरता है, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। पाइल्स की समस्या इतनी जबरदस्त हो जाती है क्योंकि आदमी दारू पीता है, चखना खाएगा ही। जबरदस्त मिर्च मसाला खाने के वजह से, दारू का नशा की वजह से उनको कड़वा नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिस्टुला, पाइल्स और भगंदर की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दा खराब हो जाता है। लेकिन बच्चों के किताब लाने से बच्चा डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस हो जाता है। बीवी को समय से प्रेम मिलने के वजह से घर जो है मंदिर सा हो जाता है। परिवार की चीजों की पूर्ति करने से घर में संसाधन और खुशियों की कभी कमी नहीं रहती है। अल्कोहल लाने से ये सब कुछ इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो डिसीजन आप लेंगे कि करना क्या है। तो साथियों यदि आप दारू के नशे से उबरना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। तो साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और यदि आपकी कोई समस्या है तो प्लीज हमसे जरूर कहे, फोन करें, हर संभव आपका मदद करने का प्रयास किया जाएगा। मेरा कहीं भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि दारू को बंद कर दिया जाए। बस सरकार से इतनी ही गुजारिश है कि बच्चों के लिए एक ऐसा प्रबंध कर दें कि इन्हें आगे चल करके अपने पिता के उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनको दारू पीने की जरूरत ना पड़े। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथ में क्या इसका उपचार है, क्या इसके इलाज है। आइए साथियों देखते हैं। यदि आप बरसों से दवा कर रहे हैं या जो है करना चाह रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि आप झाड़ फूड़ के चक्कर में ना पड़े। ये टोना तप्पर नहीं है, किसी को कोई जो है सोखा ओझा नहीं ठीक कर पाएगा, इसको ठीक डॉक्टर ही करेगा। तो इसलिए आप अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पे न्यूरो साइकेट्रिक से मिलें, उनके परामर्श के अनुसार दवा करें। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि साथियों आप होम्योपैथ में इलाज करना चाह रहे हैं
और बरसों से दवा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, और अब आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो साथियों यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। तो आइए साथियों बताते हैं आपको। पहली दवा है सल्फर। जी हाँ दोस्तों, सल्फर को अगर जो महीने में 1 डोज दिया जाए और बाद में क्यूरिकस रॉबर अगर जो प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसमें फाइटोकेमिकल्स मिले हुए हैं, और ये फाइटोकेमिकल्स आपके अंदर जो तलब है दारू पीने का, अल्कोहल का जो है लेने का, इसके वजह से आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, हैंगओवर हो जाता है, ड्रंकन इन फीलिंग महसूस होता है, डिप्रेसिव जो है रहते हैं, या जो है डी एडिक्शन ऑफ अल्कोहलिज्म में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जब आपका दारू पीने का नशा करने का समय होता है तो उस समय हाथ पैर जो आपका कांपने लगता है, शिवरिंग करने लगता है और आप डिप्रेसिव होने लगते हैं, तो इन सारी प्रवृत्ति को यह दूर करेगा। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा दारू पी रखा है, उसको उल्टी हो रहा है, गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हैंगिंग हो रहा है, तो इसमें भी क्यूरिकस रॉबर बड़ा अच्छा काम करता है। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और यदि आपकी कोई समस्या है तो जरूर आप हमसे कमेंट करके ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करके बात कर सकते हैं। हर संभव आपका मदद करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे छूटने ना पाए। यदि कहीं मन क्रम वचन बाड़ी से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और अगर जो कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया तो यही सीधा सीधा मकसद है। इस दारू ने जो है साथियों वो कर दिया है जो अच्छे अच्छे योद्धा, महायोद्धा, पराक्रमी नहीं कर पाए। ये दारू बाप को बेटे से अलग कर देता है, माँ को बेटे से अलग कर देता है, पति को पत्नी से अलग कर देता है, भाई को बहन से अलग कर देता है, बहन को जो है भाई से अलग कर देता है, दादी बुआ फूफा नानी नाना चाची चाचा, हर रिश्तों में एक पैक दारू पर्याप्त है दूरी को बनाने के लिए, आग को लगाने के लिए, खुशियों को नष्ट करने के लिए, आपके बच्चों के हंसते खेलते जीवन को तबाह करने के लिए, आपको आसमान से जमीन पे लाके पटक देगा। और साथियों यह अपाहिजों से भी बड़ा अपाहिज इंसान को बना देता है। लोगों के दिलों के सपने को ऐसे चूर चूर कर देता है कि जैसे एक खूबसूरत सा कोई जो है आईना हो, उसमें हम चेहरा देख सकते हैं, लेकिन एक बार अगर जो आईना टूट गया साथियों तो चेहरा 1000 चेहरों में बट जाएगा, और कभी भी हम आकलन और समाकलन नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे दिख रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आज से ही अल्कोहल को छोड़िए और अपने जिंदगी के सपनों को पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।